तस्य च नित्यत्वात्। अगला सूत्र था प्राणवता शब्दात्, और ये सूत्र है अध्याय 2 पाद 4 सूत्र संख्या 16। तस्य च नित्यत्वात् ये सूत्र है। उक्त लक्षणस्य संबंधस्य, पूर्व में जीव का इंद्रियों के साथ जो संबंध है वो स्वस्वामी भाव संबंध कहा गया है। जीव स्वामी है और इंद्रियां उसका स्व हैं। तो उक्त लक्षण जो संबंध माने स्वस्वामी भाव जो संबंध है वो जीवे नैव, जीव के ही साथ है। नित्यत्वात्, क्योंकि जीव नित्य है। न तो अधिष्ठात्री देवता भी, तत्तद इंद्रियों के, तत्तद वाग आदि इंद्रियों के जो अग्नि आदि अधिष्ठात्री देवता हैं उनके साथ संबंध नहीं है। जीव के साथ सीधा इंद्रियों का संबंध है, अधिष्ठात्री देवताओं के साथ नहीं। ऐसा तस्य नित्यत्वात् इस सूत्र में भगवान निम्बारकाचार्य का कथन है। ठीक गुरु भाई जी। तस्य माने उसके, माने उस संबंध के, नित्यत्वात् माने नित्य होने से। जीवात्मा के नित्यत्व के कारण संसार दशा में जब जीव विभिन्न योनियों में आता जाता है तब तक उन इंद्रियों का संबंध जीव के साथ बना रहता है। यहाँ तस्य च नित्यत्वात् का आप अर्थ ये न लगा लें कि जीव नित्य है तो इंद्रियों का संबंध भी नित्य होगा। वो संबंध एक दीर्घ काल की यात्रा करने के बाद जीवात्मा परमेश्वर के अनुग्रह से अपने परम पद को प्राप्त करता है, और अधिकांशतया तो नहीं ही कर पाते हैं, क्योंकि भगवद गीता में मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में कोई एक बिरला मेरे प्राप्ति का प्रयत्न करता है, और उन हजारों में भी कोई बिरला ही मुझे जान पाता है। तो वो तो आप समझिए नगण्य ही उनकी संख्या मानी जाएगी जिनकी मुक्ति होती है। बाकी तो सामान्यतया वयम संसारेण जीवा स्म, अस्माकम आवागमनम अस्मिन् संसारे सततम प्रचलत्येव, यावत् पर्यंतम मोक्षादिगमो न भवति तावत् पर्यंतम जीवात्मा संसार चक्रे एव भ्रमति इति नियमः। तो और ये जो घूमना है संसार चक्र में, ये दीर्घ कालक है। जीव तो नित्य है, उस नित्य जीव का इंद्रियां नित्य नहीं है, अनित्य इंद्रियों के साथ संबंध है, ऐसा हमें समझना चाहिए। लेकिन काल एक बड़ा लंबा काल है, इसलिए हम उस संबंध को भी नित्य इस अपेक्षा से कह देते हैं। वास्तविक रूप से जीव और इंद्रियों का संबंध नित्य यूं नहीं कहा जा सकता कि मुक्ति होने पर वो संबंध टूट जाता है। नित्य तो उसे कहते हैं जिसका कभी अभाव नहीं हो, त्रिकाला बाधित हो। ये आपको समझना चाहिए। अच्छा, जब तक उन इंद्रियों का, जब तक जीवात्मा विभिन्न योनियों में आगमन करता है तब तक जीव के साथ उन इंद्रियों का संबंध बना ही रहता है। एक शरीर के त्याग करने वाला जीवात्मा इंद्रियों को साथ लेकर ही देह से निर्गमन करता है और उनके साथ ही अन्य नवीन देह में प्रविष्ट होता है। इंद्रियों के द्वारा ही जीव का कर्तृत्व भोक्तृत्व सिद्ध होता है। अगर कोई जीवात्मा कोई कार्य करता है तो इंद्रियों के सारे करता है, क्योंकि करण है, करण साधन को कहते हैं। साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं की जा सकती, कार्य असंभव है बिना साधन के। तो इंद्रियों के अधिष्ठाता न कर्ता ही है और न भोक्ता। इंद्रियों के साथ इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की जो गणना है वो इंद्रियों के पक्ष में ही की गई है, माने इंद्रिय के पक्ष में ही, उनको इंद्रियों से अलग नहीं माना गया, ये मतलब है, उसी पक्ष में की गई है। अच्छा, सभी प्राण माने इंद्रियां, मुख्य प्राण शरीर से उत्क्रमण करते हैं, माने सभी प्राण माने इंद्रियां, यहाँ प्राण पद इंद्रियों का वाचक है, और मुख्य प्राण यहाँ पर
प्राणवायु। यद्यपि दयानंद के मतानुयायियों की दृष्टि में तो मुख्य प्राण का अर्थ वो बुद्धि करते हैं। अच्छा। लेकिन वो हमको जचा नहीं, वो हमको नहीं जचा। और मुख्य प्राण जो है वो उनका कथन बाधित हो जाता है जब सभी प्राण माने इंद्रियां अपना कार्य कर चुकने के बाद थक जाते हैं और निद्रा की अवस्था में अन्य इंद्रियां अपना कार्य नहीं कर सकती। प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, वहाँ बुद्धि का भी विलय हो जाता है, बुद्धि भी कोई कार्य नहीं करती है। आप समझिए उस समय तो जीवात्मा का परमात्मा के साथ ही योग होता है। सति संपद्य है ना, न विद्मः यद वयम सति संपद्यामहे, इस तरह का उपनिषद वचन है। अहरह इमाः प्रजाः सत गच्छन्ति, प्रतिदिन सुसुप्ति की अवस्था में यह प्रजा परब्रह्म से मिलती है, सत से संपन्न होती है। और सत से संपन्न होने के बाद भी वो नहीं जान पाती है कि हम सत परमेश्वर में संपन्न हुए हैं, उसके सानिध्य में हम रहे हैं। तो वह बुद्धि भी कार्य नहीं करती। लेकिन मुख्य प्राण को श्रुतियों में इसलिए मुख्य प्राण कहा है कि जब सारी इंद्रियां अपना कार्य करने से विरत हो जाती हैं सुसुप्ति की अवस्था में अथवा मूर्छा की अवस्था में, उस समय मुख्य प्राण जो प्राणवायु है वो अपना कार्य करता रहता है। यही इसकी मुख्यता है। इसलिए मुख्य प्राण का अर्थ जो विद्योदय भाष्य में, ये विद्योदय भाष्य है, इसमें जो इंद्रियां मुख्य बुद्धि किया गया है मुख्य प्राण का अर्थ, वो उपपन्न नहीं होता, वो जो है नहीं जचता है। आपको बताएं तो जो पक्ष में है, सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, सभी प्राण जीव के साथ साथ उत्क्रमण कर जाते हैं मृत्यु के समय। जीवात्मा के साथ सभी प्राण माने इंद्रियां एवं मुख्य प्राण शरीर से उत्क्रमण करते हैं। भगवद गीता में कहा है, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। जैसे गंध के आश्रय पुष्प आदि से वायु गंध को उड़ाकर ले जाता है, ऐसे ही इन इंद्रियों को जीवात्मा एक देश से निकलने पर दूसरे देश में, दूसरे शरीर में ले जाता है। ये भगवद गीता 15वां अध्याय में ये दिया हुआ है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि ले जाती है, तो क्या जीवात्मा के साथ तो उसमें इंद्रिया भी जाती है? और क्या, तो इंद्रिया तो फिर अलग हो जाती होगी ना, या कौन? ना, ये अलग नहीं होती है। अच्छा, आप ये रथ में बैठ के जाता है जीवात्मा। रथ में, रथ काय का जानते हो? अब हमारी जीवात्मा का तो ये स्थूल शरीर कार्य कर रहा है, इसको रथ मान लीजिए। तो इसी बात को आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयानभीषुन मन इंद्रियेशम, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अन्यत्र उपनिषदों में भी कहा गया है। आहु शरीरम रथम, विद्वज्जन रूपक अलंकार के माध्यम से समझाने की दृष्टि से, रूपक अलंकार के माध्यम से इस शरीर को रथ कहते हैं। रथ, अच्छा भाई, रथ को तो घोड़े खींचते हैं। अब इस शरीर को कौन खींच रहा है अगर ये रथ है तो बोले इंद्रियां इसके घोड़े हैं। हम पैरों के द्वारा चलते हैं तो ये शरीर भी चल देता है। तो ये जो है इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इन्हीं से ये नाना प्रकार के दर्शन, स्पर्श, गंध ग्रहण आदि कार्य करता है। अच्छा, आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयानभीषून मन, और मन जो है गुरु भाई वो अभीषु माने लगाम है। मन क्या है? लगाम है। घोड़ों के मुख में लगाम पड़ी होती है और उसको सारथी पकड़े हुए होता है लगाम को। जैसे भगवान सूर्य का सारथी अरुण है और भगवान सूर्य के 7 घोड़े हैं, समझिएगा। रथ में तो एक ही पहिया है लेकिन घोड़े 7 हैं। एक पहिया कि 2? एक ही पहिया है। रथस्यैकं चक्रम तुरग विहिता सप्त हरय सप्त। एक ही चक्र भगवान सूर्य के रथ में है लेकिन घोड़े 7 हैं। और वो घोड़े भी क्या है जानते हो? उनको सर्पों ने जकड़ रखा है। सर्पों ने सर्प लपेटे हुए हैं उन घोड़ों को, चारों ओर से लपेटे हुए हैं।
रथस्यैकं चक्रम, ठीक है ना। तो एक ही, और विषम तुरगा, घोड़े भी विषम संख्या वाले हैं, 7 संख्या विषम है, आप समझ गए ना। ऐसा भगवान सूर्य है। और उनका जो सारथी है वो अनुरु, उसके जंघा ही नहीं है, पैर ही नहीं है, वो बिना पैर वाला है, जांग है ही नहीं, अनुरु है, यहीं से नहीं है जंघा, केवल चूतड़ों के बल पर वहां बैठे हुए हैं। और वो, अब समझिए, जिन घोड़ों को सर्पों ने लपेट रखा है, बोले ये कैसे आपने कह दिया, क्या यह श्लोक कोई प्रमाण माना जा सकता है? भाई अदृष्ट अर्थों का प्रमाण तो श्रुति भगवती होती है। तो बोले हाँ, भगवती श्रुति भी यही कहती है, आदित्या वही सर्प्याह, मतलब जो आदित्य है वो सर्प माने सर्पों से आक्रांत है, अर्थात सूर्य के जो घोड़े हैं वो सर्पों से आक्रांत हैं, सर्प वहां लिपटे हुए हैं उनमें। तो आदित्या वही सर्प्या, ये श्रुति वचन इसका साधक है, माने ये प्रमाण है। तो ऐसी अवस्था में भी, और जाना कहाँ है, अरे वहां से लेकर के और वहां तक, मार्ग भी कोई छोटा मोटा नहीं, आप समझिएगा। सारथी भी लंगड़ा है, घोड़े भी विषम संख्या वाले हैं, उसमें भी उन्होंने जो है क्या कर रखा है, सर्पों ने लपेट रखा है। और उसमें भी आप जानते हो क्या है, सारथी का मुख आगे होना चाहिए। अस्माकं अश्वा कस्याम दिशि गमिष्यन्ति इति निर्णय तुम तो सारथी रे शक्नोति, हमारे घोड़े किस दिशा में जाएंगे ये निर्णय तो सारथी करेगा। तो सारथी की दृष्टि सामने होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सूर्य का सारथी जो अरुण है, उसका मुख पीछे को यूं मोड़ रखा है, भगवान सूर्य की तरफ हो रहा है। ये श्रीमद् भागवत कहती है। तो ऐसी दशा में वो जो है भगवान सूर्य सारे विश्व को, ब्रह्मांड की जो है की परिक्रमा लगा लेते हैं, वो भगवान सूर्य लगा लेते हैं। ये भगवान का विचित्र खेल है। तो हम अब उसी प्रसंग पर आ रहे हैं। ये कहाँ था, हम क्या कह रहे थे? हो गया हाँ, तो शरीरम यद वापनोति, वो जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इंद्रियों को, तो हम कह रहे थे ये जो है शरीर जो है एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, और बुद्धि इसका सारथी है, और रथी है जीवात्मा। और उसका लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म लक्ष्य है नहीं सभी जीवों का, मतलब 99.99% से भी ज्यादा, 99.99 है उनका लक्ष्य, तो संसार है। बिल्कुल। हम उपासना भी करते हैं तो धन प्राप्ति के लिए करते हैं, हम उपासना करते हैं तो जो है विवाह हो जाए इसीलिए करते हैं, हम उपासना करते हैं तो अपनी नाना प्रकार के मनोरथों के लिए करते हैं। तो ये है, वो तो उन ऋषियों ने लिखा कि इसका लक्ष्य जो है वो ब्रह्म है, वहां जा रहा है जीवात्मा, लेकिन वहां जा नहीं रहा है, ये तो विषयों में फंसा हुआ है। ज्यादातर तो हम यहीं भटक रहे हैं, आप समझिएगा। तो ये है गुरु भाई। आगे लिखते हैं, त इंद्रियाणि तद व्यपदेशाद अन्यत्र श्रेष्ठात। तो यहां पर कहते हैं, तो पद यहां पर से ते समझिएगा, और ये इंद्रियों के लिए प्राण पद का प्रयोग है, तो इसलिए ते आया है, माने वे प्राण माने वे इंद्रियां, है ना। तद व्यपदेशात, उनके कथन से, अन्यत्र माने भिन्न है। किससे भिन्न है वो इंद्रियां? तो बोले श्रेष्ठात, श्रेष्ठ प्राण से, मुख्य प्राण से। पिछले प्रकरण में जिसको मुख्य, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बताया गया था, उसी प्राण से वो अन्यत्र माने भिन्न उन इंद्रियों को कहा गया है। श्रेष्ठ प्राण भिन्नत्वेन तेषां प्राणानाम, वो जो प्राण माने अन्य वाक आदि इंद्रियां हैं, चक्षुर आदि इंद्रियां हैं, वो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ प्राण से भिन्न हैं। बोले क्या प्रमाण? तो बोले एतस्मात् जायते प्राणः मनः, प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। इसी से प्राण माने मुख्य प्राण उत्पन्न होता है, मन और सारी इंद्रियां। तो यहाँ पर मुख्य प्राण को सभी इंद्रियों से पृथक पढ़ा गया है, इसलिए वो अन्यत्र माने भिन्न हैं। वो मुख्य प्राण से ये इंद्रियां पृथक हैं, भिन्न हैं। चेती ये व्यपदेशात, ऐसा श्रुति कथन से, ऐसा श्रुति के निर्देश से, कथन से, ते प्राणा, वही ते यहाँ प्राणों के लिए आया, बाकी इंद्रिय शब्द तो नपुंसक, अन्यथा तो तानी आता। इंद्रियों को अगर यहाँ पर है ना कहते तो तानी आता, बल्कि प्राण कह करके, प्राण मान करके
यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग बहुवचन में है। तो प्राण जो इंद्रिय संज्ञक हैं वो तत्वांतराणी मुख्य प्राण से भिन्न तत्व हैं, न तो श्रेष्ठ वृत्ति विशेषा, जो मुख्य प्राण की वृत्ति विशेष ही नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मुख्य प्राण जो हमारे मुख से आवागमन कर रहा है उसी की एक वृत्ति, उसी की एक क्रिया विशेष है चक्षुवादी इंद्रियां। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो वस्तुतः पृथक ही हैं। गुरु भाई आया समझ में? जी जी। तो त इंद्रियाणी तद व्यपदेशाद अन्यत्र श्रेष्ठात, ते माने वे प्राण संज्ञक इंद्रियां, इंद्रियाणी वागाद इंद्रियां हैं, तद व्यपदेशात प्राणों का इंद्रिय रूप से कथन किए जाने से, बल्कि यूं लिखना था कि इंद्रियों का प्राण रूप से कथन किए जाने से ये श्रेष्ठात माने मुख्य प्राण से, अन्यत्र माने पृथक हैं। प्राण संज्ञक वाक आदि इंद्रियां मुख्य श्रेष्ठ प्राण से भिन्न ही हैं। वाक आदि इंद्रियों का इंद्रिय रूप से वाक आदि का इंद्रिय रूप से कथन है। इमानी यानी पंचेन्द्रियाणी मनः षष्ठानी में हृदय ब्रह्मणा संसितानी, अथर्ववेद 19:9-5 में कहा है। ठीक है ना, ये अथर्ववेद में है। यानी इमानी पंचेन्द्रियाणी, जो ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं और मन जिसमें षष्ठ है ना, जो है हाँ, भगवत गीता में भी 5 ज्ञानेन्द्रियों को गिनाकर मन षष्ठानी इंद्रियाणी कह दिया है। वहां पर मन जिसमें छठवां है, ऐसे ये इंद्रियां तो हृदय मेरे हृदय में हैं। ब्रह्मणा संसितानी, ये पर ब्रह्म के द्वारा मेरे हृदय में स्थापित हैं, मेरे हृदय में पर ब्रह्म के द्वारा स्थापित हैं। अब इसे आप समझिएगा, आपको दर्शन सब हो जाएगा, यही सब कहाँ कौन है ये सब ज्ञान हो जाएगा। आप देखिए, मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में जीवात्मा का निवास है। उस जीवात्मा के अंतर्गत भी सूक्ष्म और सर्वव्यापक होने से परमात्मा का निवास है। और वो जो इंद्रियों का वो समुदाय है, वो जो है उस हृदय प्रदेश को घेरे हुए रहता है। यद्यपि हृदय प्रदेश का परिवेष्टन करने वाली हृदय के मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश का जो घेरा है, जैसे चाहदी वाली बाउंड्री वाल, वो उस नाड़ी को पुरीतत कहते हैं। पुरीतत नाम की वो नाड़ी है। तो वस्तुतः क्या होता है कि वहीं सारी इंद्रियां जीव के साथ रह करके अपना कार्य संपादन करती हैं। जैसे तीर कहाँ रहता है? धनुष पर रहता है, लेकिन जैसे ही छोड़ा वो लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। वैसे ही सारी इंद्रियों को जब आदेश मिला तो मन का योग पाने पर वो इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होकर के रूप रस आदि विषयों का ग्रहण करती हैं और अपने गोलकों के माध्यम से करती हैं। ये चक्षु इंद्रिय की गोलक है, मूल ये चक्षु इंद्रिय नहीं है। ये उसका एक बल्ब है, बिजली अलग है। तो बिजली करंट जो है वो तो इंद्रिय है, मूल इंद्रिय, और बल्ब जो है वो ये हमारी चक्षु इंद्रिय का आकार है, कर्ण का श्रवण का आकार है, ये है, आप समझिएगा। तो ऐसा समझना चाहिए। वहीं से परिचालित होकर के ये अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होती हैं ये इंद्रियां। तो वही है यहाँ पर गुरु भाई प्राण संज्ञक, हाँ, अथर्ववेद में कहा गया है 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ छठवां इंद्रिय मन को परब्रह्म ने मेरे हृदय में स्थापित किया है। अतः मुख्य प्राण से भिन्न चक्षु आदि की इंद्रिय संज्ञा है। ये जो अथर्ववेद में है गुरु भाई, समझ गए ना। उक्त मंत्र में ज्ञानेंद्रियों का ही निर्देश है। ये कर्मेंद्रियों की भी उपलक्षण है, अर्थात अपना बोधक होने के साथ साथ जो अन्य का बोध कराए उसे उपलक्षण कहते हैं। स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम उपलक्षणत्वम। तो ये 5 कर्मेंद्रियों की भी उपलक्षण है, बोधक हैं। यहाँ ज्ञानेंद्रियों की चर्चा यहाँ पर है अथर्ववेद के इस मंत्र में। उक्त मंत्र में, हाँ, चक्षु आदि बाह्य इंद्रियां हैं और मन अंतर इंद्रिय, इनमें ये अंतर है। और मन षष्ठानी कहकर पृथक उल्लेख किया गया है, पृथक उल्लेख किया गया है। ठीक है ना जी। अंतर इंद्रिय मन, बाह्य इंद्रिय अर्थात बाह्य इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, है ना जी। कर्मेंद्रियां
श्रेष्ठ मुख्य प्राण से ये भिन्न हैं। ये सब मुख्य प्राण से 10 इंद्रियां भिन्न हैं। एकादशेन्द्रियाहुर यानी पूर्वे मनीषिणः, मनुस्मृति में कहा गया है पूर्व मनीषी जिन एकादश इंद्रियों को कहते हैं। तो मनुस्मृति में भी इंद्रियों की संख्या एकादश कही गई है। ये हमको समझना चाहिए। गुरु भाई आ गया ना। हाँ, तो अभी अथर्ववेद का प्रमाण यहाँ इंद्रियों की सत्ता में दिया। अच्छा, आगे है भेद श्रुतेर वैलक्षण्याच। सूत्र का अर्थ भेद का श्रवण होने से, भेद का श्रवण होने से, भिन्नता की, है ना, मुख्य प्राण और इंद्रिय का भेद होना। हाँ, भेद होने से, और वैलक्षण्याच, और विलक्षण होने से। ठीक है ना जी। तो आगे वहीं आगे कहेंगे। ये तो सूत्र का अर्थ हो गया। वागादि प्रकरणम उपसंहृत्य, जो वाक आदि इंद्रियों का प्रकरण है उसका उपसंहार करके, अतः इमं आसन्यम प्राण मूचूरिति हितेभ्यो वागादिभ्य सृष्टस्य प्राणस्य भेद श्रवणात्। अतः इमं आसन्यम, इस आसन्य माने निकटस्थ, प्राण को ऊंचू माने बोले, ये वचन है श्रुति का। तो तेभ्य माने वाक आदि इंद्रियों से, श्रेष्ठस्य प्राणस्य, श्रेष्ठ प्राण का भेद श्रुते, भेद का श्रवण होता है। देहेन्द्रियाद स्थिति हेतु श्रेष्ठात्, क्योंकि देह और इंद्रियों को स्थिति माने धारण करने का जो जिम्मा है वो मुख्य प्राण पर ही है, उत्तरदायित्व उसी पर ही है। इसी हेतु से वह मुख्य प्राण श्रेष्ठ है। प्राणाद इंद्रियाणाम विषय ग्राहकत्वेन, श्रेष्ठ प्राण से। अच्छा, इंद्रियां क्या हैं? ठीक है ना जी। इंद्रियां जो विषय ग्राहक होती हैं। रूप का बोध हमको चक्षु के द्वारा, रस का बोध रसना के द्वारा। तो इंद्रियां जो है वो जो है विषयों की ग्राहिका होती हैं। यही वैलक्षण्य है, माने भेद है। मुख्य प्राण रूपादि का ग्रहण नहीं करता, बल्कि इसके अधिष्ठातृत्व में ये इंद्रियां रूपादि का जो है वो रूपादि का ग्रहण करती हैं। ठीक है ना, ये है। तो ये नहीं करती हैं, इसलिए तानि तत्वांतराणि, श्रेष्ठ प्राण से ये इंद्रियां भिन्न हैं। श्रेष्ठ प्राण से ये इंद्रियां, एक सेकंड रुक दीजिए, या विषय है बस। अभी ये हो गया, 19 अब इसमें होना है, हमारे नहीं होना है। अभी नहीं हुआ, 18 वाला नहीं हुआ, 18 वाला नहीं हुआ। तो भेद श्रुते है, ये सूत्र है यहाँ। भेद बताने वाली श्रुति से, श्रुति में इंद्रियों का मुख्य प्राण से भेद बताया गया है। एकादश इंद्रियां परस्पर एक दूसरे से भिन्न हैं, इंद्रियां भी एक दूसरे से भिन्न हैं, तथा मुख्य प्राण उन सभी इंद्रियों से पृथक है। एकादश इंद्रियों में उच्च समानता के कारण उनको एक वर्ग में परिगणित किया गया है। चक्षु इंद्रिय का श्रवण से भेद है, श्रवण का जो है वो वाक से भेद है, रसना से भेद है, यूं कहिएगा। ऐसे ही पाणी का पाद से, माने हाथ, हस्ते इंद्रिय का पादेंद्रिय से भेद है, पादेंद्रिय से गुदेंद्रिय का, उससे उपस्थ इंद्रिय का, सब इंद्रियों का आपस में भेद है। लेकिन भेद होने पर भी कुछ एक ऐसी बात है जिनको एक ग्रुप में इनको परिगणित किया गया है, एक वर्ग में इनको रखा गया है। ठीक है ना, बिल्कुल ये है। तो वही यहाँ पर है गुरु भाई, कहाँ गया उनको ये इंद्रियां ज्ञान एवं कर्म के साधन, साधन माने करण हैं। कर्म के करण तो कर्म इंद्रियां हैं, और ज्ञान के करण ज्ञान इंद्रियां हैं। बस यही इनमें सादृश्य है, आप समझिएगा। ठीक, जी। इसी के लिए एक जगह इनको परिगणित किया गया है। वांग मनस चक्षु श्रोत्रम चते प्रीता प्राणम स्तुवंती। वांग माने वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र, ये प्रीत माने प्रसन्न होकर के प्राण की स्तुति करते हैं। वाक, मन, नेत्र, श्रवण, वे सभी प्रसन्न होकर मुख्य प्राण की स्तुति करते हैं।
उस स्तुति करने वाली इंद्रियां हैं और जिसकी स्तुति की जा रही है वो स्तुत्य प्राण है। अतः परस्पर इंद्रियां भिन्न होते हुए माने आपस में एक दूसरे से भिन्न है और मुख्य प्राण से सभी की सभी भिन्न है। तो यही जो है भेद श्रुति में कहा गया है गुरु भाई। आगे है वैलक्षण्याच। नहीं, ये आपके में नहीं है, हमारे में वैलक्षण्याच एक सूत्र है। ये तो 20 नंबर में है। नहीं है, आपके में है ही नहीं। आपके में वहीं दे दिया, आगे यहीं दे दिया होगा वैलक्षण्याच, इसी में दे दिया है। ऐसा किया है दो सूत्रों को। हाँ, ये इसी में वैलक्षण्याच इसी में दे दिया, इसमें तो अन्य उसमें भेद श्रुति और ये अलग अलग है। आपके इसमें ये एक ही है। तो उसको भी बोल तो दीजिए। विलक्षणता के कारण भी मुख्य प्राण भिन्न है अन्य इंद्रियों से। सुसुप्ति की अवस्था में एकादश इंद्रियां अपने अपने कार्य से विरत हो जाती हैं, माने विराम ले लेती हैं। जब आप प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तो आंख देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है, वाक बोलती नहीं है, पैर चलते नहीं है, हाथ कार्य नहीं करते हैं, रसना रसानुभव नहीं, कोई इंद्रियां, न ज्ञानेन्द्रियां न कर्मेंद्रियां, सारी इंद्रियां अपने अपने व्यापार से विमुख विरत हो जाती हैं। लेकिन प्राण इंद्रिय है, किंतु प्राण उस अवस्था में भी क्रियाशील रहता है। यही वैलक्षण्य है, यही भेद है। इंद्रियां अपने अपने विषय का द्योतन करती हैं, लेकिन द्योतन कब कर पाती हैं? जब प्राण शरीर और इंद्रियों को धारण किए हुए रहता है। तो इंद्रियों का विषय से सीधा संपर्क रहता है, मुख्य प्राण का सीधा संपर्क किसी विषय से नहीं रहता। चक्षुर इंद्रिय तो उसका रूप से संबंध है, श्रवण इंद्रिय का शब्द रूपी विषय से संबंध है, तत्तद इंद्रियों का तत्तद विषय से संबंध है, सीधा संबंध है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मुख्य प्राण का किसी भी विषय से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुख्य प्राण इन इंद्रियों से भिन्न है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। गुरु भाई और पढ़ोगे कि इसको? इसी को समाप्त कर दीजिए। कितना है ये? 3 है। 3, चलिए आगे है संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वतः उपदेशात। ये लिखते हैं, देखिए यहाँ भगवान निम्बार्काचार्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं? संज्ञा मूर्ति। संज्ञा क्या है? सम्यक ज्ञायते अनया यासा संज्ञा। जिस पद का, जिस शब्द का उच्चारण करने से किसी अर्थ विशेष का सम्यक रूप से बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। बोले तो इसकी व्युत्पत्ति। सम्यक ज्ञायते अनया, सम्यक रूप से जानते हैं जिसके द्वारा, उस शब्द विशेष को किसी की संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक इसकी संज्ञा है, पुस्तक शब्द तो मुख में है ना, ये तो संज्ञा है, संज्ञा माने नाम है। और संगी कौन है? ये पुस्तक संगी है, आप समझ गए ना। तो ये संज्ञा, तो संज्ञा का मतलब है नाम। बल्कि दूसरी जगह कहा गया व्याकरण की दृष्टि से, संज्ञा खलु नाम मात्र कथनम। किसी के नाम मात्र का कथन, उच्चारण, किसी के नाम को कहना, बोलना, यही संज्ञा है। उसी से तो जानेंगे। हमने कहा पानी लाओ, तो पानी आप ले आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं पानी संज्ञा उस पदार्थ की है, उस पदार्थ को आप ले आएंगे। हमने कहा जो फल ले आइए, तो फल आप ले आएंगे, क्योंकि फल संज्ञा उस अन्य पदार्थ की है। ठीक है ना। तो संज्ञा और संगी का जो भेद है वो अभेद गर्भित भेद है। भेदाभेद दोनों हैं, शब्द और अर्थ में भेद और अभेद हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से जो है महाकवि कालिदास ने रघुवंश के प्रारंभिक पद में मंगलाचरण के रूप में दर्शाया है। बहुत अच्छा श्लोक है वो। वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के पितरौ माने माता पिता कौन है? पार्वती और परमेश्वर। भगवती पार्वती, माँ पार्वती और भगवान शंकर, ये जो हैं दोनों ही जगत के माता पिता हैं। हम इनकी वंदना करते हैं। ये दोनों कैसे हैं? तो बोले वागर्थौ इव संपृक्तौ। वाक माने शब्द, वाणी, स्त्रीलिंग में कहें तो वाक माने वाणी, और अर्थ
इनकी तरह दोनों मिलित माने मिले हुए हैं, मिले हुए भी होकर भी अलग हैं, मिले होकर भी अलग हैं। जैसे शब्द और अर्थ नित्य मिले भी हुए हैं और अलग भी हैं। भाई नित्य मिले हुए तो यूं हैं कि अग्नि शब्द का उच्चारण करने से अग्नि का बोध होता है, जल के उच्चारण से जल का बोध होता है, जो शब्द है वही अर्थ का बोध कराता है। तो शब्द और अर्थ का अभेद है, अभेद होते हुए भी वास्तविक भेद ही है। यदि अभेद होता तो अग्नि शब्द के उच्चारण से मुख जल जाना चाहिए, और जो अग्नि शब्द जिस कान के द्वारा सुना गया वो कान भी जल जाना चाहिए, लेकिन न कान जलता है न मुख जलता है, इसीलिए वास्तविक भेद ही है। उसी तरह से जीव और ईश्वर का वास्तविक भेद ही है, अभेद तो औपचारिक है, ऐसा कहिए। यद्यपि हम उसे स्वाभाविक कह सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से यत्र यत्र ये केपि जीवा संति तत्र तत्र सर्वत्रापि ब्रह्म व्याप्तम वर्तते। जीवानाम और सभी जीवों के अंदर भी है बाहर भी है, तो इसलिए वो स्वाभाविक है वो तो। लेकिन सभी जगह वो व्याप्त होते हुए भी जीव के भीतर भी है, बाहर भी है, मध्य में भी है, आगे भी है, पीछे भी है। उस परमात्मा का न कोई आगे है, न कोई पीछे है, न मध्य है, न उसमें कोई छिद्र है। आप वो तो सर्वव्यापक एक रस है, तो हम उससे अलग हैं नहीं, कोई अलग उससे है नहीं। परमात्मा से अलग नहीं है, इसलिए अभेद है। आपने पत्थर को पानी में डाला तो पत्थर पानी से अलग नहीं है, क्या अलग है? नहीं है। लेकिन अलग न होते हुए भी वास्तव में अलग है। क्यों? जो काम पत्थर करेगा वो काम पानी, और जो काम पानी करेगा वो पत्थर नहीं करेगा। वो स्वरूपतः उसी तरह से जीवात्मा और परमात्मा भी वास्तविक में पृथक ही हैं, अभेद तो औपचारिक है। यही जो है द्वैताद्वैत है, और इसी द्वैताद्वैत को फिर कोई शुद्धाद्वैत जोड़ दिया, शुद्ध शब्द, तो वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत बन गया। और इसी द्वैताद्वैत के आगे जोड़ दिया उधर विशिष्ट पद, तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का जो है वो समर्थन किया है। और वही गौड़ी संप्रदाय में तो अचिंत्य शब्द जोड़ दिया, तो अचिंत्य द्वैताद्वैत या अचिंत्य भेदा भेद हो गया है। और वल्लभाचार्य ने शुद्ध जोड़ा है तो वो शुद्धाद्वैत है। और भगवान जो शंकराचार्य हैं उनका केवल अद्वैतवाद है। और अद्वैत शब्द की सिद्धि भी दो शब्द के बिना, द्वि शब्द के बिना नहीं हो सकती। उसका मूल द्वि ही है, द्वि, और दो संख्या है तो निश्चित ही वो किन्हीं दो तत्वों की ओर निर्देश कर रही है। और दो की सत्ता को कहेंगे द्विता, द्वयोर भावः द्विता, है ना। तो यहाँ पर तस्य भावस्त्वतलौ से तल प्रत्यय होकर के द्विता शब्द बना है। तलंतम स्त्रियाम, इस अनुशासन से स्त्रीलिंग में आएगा, टाप होकर के द्विता बनेगा। और द्विता ही द्वैत है, द्विता एव द्वैतम, स्वार्थ में अण प्रत्यय करेंगे तो द्वैत बन जाएगा। तो द्वैत का अर्थ होगा दो की सत्ता का होना। गुरुजी अच्छा, और अद्वैत भाई दो की सत्ता नहीं है, तो किसकी है? या तो एक या तीन, यही तो होगा। तो अद्वैत शब्द का जितना हम एक अर्थ करते हैं उतनी ही प्रबल दावेदारी के साथ अद्वैत का तीन अर्थ भी है। आप समझिए, अगर एक ही का बोलना हो तो क्या बोलेंगे? अरे वो तो अद्वैत क्यों, उसमें फिर दो शब्द की जरूरत क्या है? तो एक हम ही बोलिए। अच्छा, एक बोलिए, हाँ, हाँ, एक ही बोलिए उसको, एक तो एक ही है। हाँ, उसके लिए तो एक ही शब्द है। अच्छा, तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम, और मूर्ति माने अर्थ, मूर्ति माने अर्थ। पुस्तक ये तो संज्ञा है, और पुस्तक का अर्थ ये जो सामने रखी हुई ये हो गया मूर्ति। तो ये संसार हमको दो रूप में दिखता है, नाम रूपात्मकम विश्वम यदिदम दृश्यते द्विधा। ये सारा संसार हमको दो रूप में दिखाई दे रहा है। संसार की किसी न किसी वस्तु का कोई न कोई नाम है, माने संज्ञा है, और उस वस्तु का कोई न कोई स्वरूप है, आकार है, शरीर है। जैसे पानी का आकार, अग्नि का आकार, आप समझिए ईंट पत्थर मकान वृक्ष, ये सब इनका आकार है, ये इनकी मूर्ति है। मूर्ति माने शरीर,
समझ गए ना। जी जी। संज्ञा और मूर्ति माने नाम और रूप, यूं भी कह सकते हैं। नाम और रूप की जो क्लिप्ति है, क्लिप्ति माने इनका निर्माण, यह तो त्रिवृत्त कुर्वतः, त्रिवृत्त करने वाले परमात्मा का ही कार्य है। त्रिवृत्त श्रुति, एक तो पंचीकरण का प्रकार आपने पढ़ा होगा, वहां आपने वेदांत सागर पढ़ा होगा, शास्त्रीय कक्षा में चलता है, तो वो पंचीकरण का प्रकार है। और एक श्रुति में त्रिवृत्त करण श्रुति भी मिलती है। तो त्रिवृत्त श्रुति का अर्थ ये लगा लेते हैं, वो तेज अप है ना, जी। और अन्न, अच्छा। तेजोवन्नम ऐसा आया है उपनिषद में। तेज माने अग्नि, अप माने जल, और अन्न माने पृथ्वी। अन्न माने पृथ्वी, तेज माने अग्नि, और अप माने जल। ये तीन भूतों का ही मान करके, इन्हीं तीनों को तीनों में मिला करके त्रिवृत्त करण वहां मान लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है गुरु भाई, वास्तविक अर्थ ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा कहेंगे तब तो तीन ही भूत होने चाहिए। फिर जबकि वायु को भी भूत कहा गया है, आकाश को भी भूत कहा गया है, यदि त्रिवृत्त या त्रिवृत्त को हम ये भी नहीं कहते कि त्रिवृत्त करण श्रुति गलत है, वो यथार्थ है। श्रुति कदापि जो है गलत नहीं हो सकती, अयथार्थ नहीं हो सकती, वो सच है। वहां त्रिवृत्त कुर्व का मतलब है वहां तेज अप और अन्न, ये तीनों पद जो है प्रकृति के सत्व रजस और तमस के वाचक हैं। उस परमात्मा ने सृष्टि के आदि में क्या किया, आगे न तत्तेजो असृजत, उस परमात्मा ने तेज का सृजन किया। ध्यान दीजिएगा, तो सृजन करने का मतलब यहां पर है उस प्रकृति के गुण को भगवान ने बनाया नहीं, लेकिन सृष्टि करने के लिए उसे उन्मुख कर दिया, तैयार कर दिया। चल बेटा तू बैठा हुआ है प्रलय की अवस्था में, बहुत शैतानी हो, अब चल खड़ो है जा, अब सृष्टि कर। चल भाई तू भी चल रजोगुण, तू भी चल रहे तमोगुण, तीनों को वहां पर तैयार कर दिया। और अन्योन्य मिथुन प्रकार से, अन्योन्य मिथुन होकर के तीनों गुण जो है ये संसार की निर्मिति में, संसार के निर्माण में उपादान कारण होते हैं। तो वहां त्रिवृत्त करण का अर्थ सभी आचार्यों ने प्रायः यही किया है। लेकिन वहां त्रिवृत्त करण का अर्थ ये लेंगे तो ये प्रत्यक्ष से भी विरोध होगा और श्रुति से भी विरोध होगा, क्योंकि यहाँ पर पंचीकरण की श्रुति है, वहां त्रिवृत्त करण से विरोध होगा। इसलिए त्रिवृत्त करण की श्रुति तभी सार्थक होती है और निर्भ्रम होती है जब ये तीनों गुणों को आपस में मिलाने की बात स्वीकार की जाती है, प्रकृति के तीनों गुणों को। यही त्रिवृत्त करण श्रुति है। लेकिन प्रायः सर्वे आचार्य तमेवर्थम कुर्वन्ति यत् यथा पंचीकरणम अस्ति तद्वत् माने त्रिवृत्त करणमपि अस्ति, और तीन भूति लेते। भाई प्रत्यक्ष भी विरोध है। तीन जो भूत मानेंगे तो पृथ्वी का ग्रहण करने वाला, तो हम पृथ्वी के मुख्य गुण को, गंध को ग्रहण करने वाला तो हमारा ग्रहण इंद्रिय है। जल के मुख्य गुण को ग्रहण करने वाला रस को हमारा रसन इंद्रिय है। और गुरु भाई आपके तेज को ग्रहण करने वाला हमारा चक्षुर इंद्रिय है, ठीक है ना जी। फिर हमारा श्रवण इंद्रिय और त्वग इंद्रिय, ये क्या फोकट में है क्या भाई? ये भी तो हमको, ये भी किसी का ग्रहण करते हैं। त्वग इंद्रिय भी शीत उष्ण आदि का ग्रहण करती है कि नहीं करती है? श्रवण इंद्रिय भी शब्द का ग्रहण करती है कि नहीं करती है? इसलिए ये बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से भी वहां त्रिवृत्त करण का अर्थ यहाँ पर है, वहां सत्व रजस तमस का अन्योन्य मिथुन, अन्य को अन्य में मिला करके उनको सृष्टि कार्य के लिए तैयार करना, वह केवल परमात्मा के ईक्षण मात्र से, दृष्टि मात्र से ही तैयार हो जाते हैं। उन गुणों में क्षोभ पैदा हो जाता है। वहां क्षोभ शब्द का प्रयोग है वेदों में, आपको बता दें। क्षोभ संचलने, उनमें हलचल पैदा हो जाती है। जो अभी अभी महाप्रलय की अवस्था में सभी सुसुप्त पड़े हुए थे, जीव भी प्रगाढ़ निद्रा में सुसुप्त पड़े हुए थे, प्रकृति के गुण, प्रकृति भी सोई हुई थी, जहाँ कोई हल मान चहल पहल नहीं थी, न सूर्य था न चंद्रमा था, कुछ नहीं था, ठीक है ना। अब भगवान ने इस जगत का निर्माण करने के लिए प्रकृति के गुणों को
बस उनको चाबी बटन दबा दिया, बस ईक्षण कर दिया, उतने से बटन दब गया और प्रकृति अब संसार का सृजन करने के लिए तैयार हो गई। ये त्रिवृत्तकरण को हमें समझना चाहिए। तो वही कहा संज्ञा मूर्ति कल्पितेस्तु, संज्ञा और मूर्ति, भाई जब मूर्ति होगी तभी तो उसका नाम होगा। लड़का पैदा हुआ, ये तो उसकी मूर्ति स्वरूप हो गया, अब उसका फिर नाम हो जाएगा देवदत्त, घनश्याम, यज्ञदत्त, विष्णुमित्र, जो भी कुछ आप नाम वो नाम हो जाएगा। तो बोले संज्ञा और मूर्ति की जो क्लिप्ति है, अब ये भगवान वादरायण का अभिमत देखिए। भगवान वादरायण इस सूत्र के द्वारा स्पष्टतया ये उद्घोष करते हैं कि इस संसार का उपादान कारण प्रकृति के 3 गुण ही हैं। साफ दिया हुआ है भाई, नाम रूपात्मकम विश्वम यदिदम दृश्यते दुधा। ये नाम रूपात्मक हमें सारा जगत दिखाई दे रहा है, वो त्रिवृत्त कुर्वतः, इन 3 गुणों को आपस में मिला करके संसार के निर्माण के लिए तैयार करने वाला परमात्मा का यह कार्य है। परमात्मा ने ही संज्ञा और रूप को दिया। अच्छा, हमारे संसार में जो नाम है ना वस्तुओं के, वो भी प्राय करके वेद ही उनका मूल है, लेकिन आधुनिक नाम अलग रख लिए। पहले तो नाम एक सार्थक होते थे, और आजकल के जो नाम है टिंकू, रिंकू, पप्पू, घंटू, चिल्लू, पिल्लू, इन नामों का कोई लेकिन इनमें भी पदार्थ को बोध कराने की शक्ति तो उतनी ही है। किसी का नाम आप चेंटू रख दो तो आप चेंटू नाम से जाएंगे, सब लोग उसे चेंटू ही कहेंगे, आप समझिएगा। तो बोधक शक्ति तो हो जाती है, उसको वो आरोपित हो जाती है। बाकी तो वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्चंद्रमवे, ये मनुस्मृति कहती है, वेद शब्दों के द्वारा ही आदि में, सर्ग के आदि में तत्त पदार्थों का नामकरण संस्कार किया, ये वेद के अनुसार किया गया। ये मनुस्मृति इसमें प्रमाण है। तो वही यहाँ ये सूत्र के द्वारा भगवान निम्बार्क भगवान जो है वो वादरायण ये कहना चाहते हैं कि ये संसार का उपादान कारण ये प्रकृति ही है, जिसको त्रिवृत्त किया, और जिसने किया उसके लिए षष्ठ्यंत पद है गुरु भाई, कुर्वतः, करने वाले का। त्रिवृत्त उन 3 गुणों को आपस में अन्योन्य मिथुन करने वाले, अन्योन्य जनन, अन्योन्य मिथुन करने वाले जो परमात्मा हैं वो अलग हैं, और जिनको त्रिवृत्त किया वो गुण अलग हैं। तो ऐसा उपदेश होने से ये सूत्र कहता है कि संसार का उपादान कारण प्रकृति है, प्रकृति है, प्रकृति है। ये चिल्ला चिल्ला करके ये सूत्र कहता है। ऐसा हमारा इस सूत्र पर अपना चिंतन है। ये आपको चिंतन थोड़ा अलग लगेगा, अन्य व्याख्याओं से अलग लगेगा, लेकिन आप जाएंगे मूलतः सभी आचार्य कहते यही हैं कि जगदिदम प्राकृतम वर्तते। ये प्राकृत जगत है। प्राकृत जब प्रकृति से बना ही नहीं है तो काहे को हल्ला मचाते हो भाई? इस बात को हम कहें तब तो ठीक है, हम तो इसका उपादान प्रकृति को मानते हैं, तो हम तो कह सकते हैं, लेकिन आपको तो कहने का अधिकार ही नहीं है। त्रिगुणात्मक है, त्रिगुण, हल्ला मचा रहे। अरे कहाँ है त्रिगुणात्मक? परमात्मा ही ये उपादान है, तो परमात्मा तो त्रिगुणमय नहीं है। आप काय को कैसे त्रिगुणात्मक कहते हो, काय को कैसे प्राकृत कहते हो? वो हो ही नहीं सकता। तो वही है सेयम देवते क्षत, ये वेद का, उपनिषद का वचन दे रहे हैं कहीं का। सा इयम देवता, उस इस देवता ने ईक्षण किया, विचार किया, देखा। क्या देखा? हंत अहम माने मैं, पर ब्रह्म, इमास तिस्रो देवता, इन 3 देवताओं को, माने सत्व, रजस और तमस को। ठीक है ना? अनेन जीवेन आत्मानुप्रविश्य, इस जीवेन आत्मना। अब इस वाक्य के द्वारा, इस उपनिषद वचन के द्वारा जीव ब्रह्म ही है। जीव जो है ब्रह्म का प्रवेश है, मान ब्रह्म ही जीव रूप से प्रविष्ट हो रहा है। अर्थात इस त्रिवृत्त जगत में, माने 3 गुणों से बने हुए इस जगत में, इसमें जो मूर्ति रूप है, शरीर है, इसमें जीवात्मा रूप से प्रवेश करके, कौन वो? परमात्मा। हाँ, परमात्मा जीव के साथ इसमें, माने जीव रूप से प्रवेश होता है। माने ब्रह्म जीव ही है, ब्रह्म जीव रूप से प्रवेश होता है इस शरीर में, या माँ के गर्भ में आता है, यूं समझिएगा आप भाई। ऐसा अर्थ नहीं है। तो अनेन जीवेन, इस जीव के साथ, परमात्मा, आत्मा माने परमात्मा,
परमात्मा का अनुप्रवेश है। पहले जीव, पहले प्रवेश होगा फिर अनुप्रवेश होगा। आपका गृह प्रवेश हो गया, आप अपने घर में चले गए, प्रवेश हो गया आपका। पहला बना घर, पहली बार आप गए, आपका प्रवेश हो गया। लेकिन आपके पीछे हम भी प्रविष्ट हुए, तो हमारा अनुप्रवेश है। जीव का प्रवेश तो वास्तविक है, लेकिन परमात्मा का प्रवेश वास्तविक नहीं। क्यों नहीं है? वो तो सब जगह पहले से ही है। भाई कोई व्यक्ति वहां जाएगा जहां वो नहीं है, परमात्मा तो सब जगह है, तो उसके प्रवेश का मतलब ही नहीं है कहीं है। आप इस दृष्टि से भी समझिए, परमात्मा ही जीव बन के कैसे प्रवेश हो गया? जब परमात्मा ही जीव है तो वो तो पहले से ही वहां पर है, उसके प्रवेश का क्या मतलब है? तो वो जीव अलग है, परमात्मा अलग है। अनुप्रवेश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप का जो है व्याकृति करूं, उसकी व्याख्या करूं, ये है। तासाम त्रिवृतम एक एक अंग करवाणी, उन तीनों को तीनों में मिला दिया, एक एक को तीन में मिला दिया। सत्व को रजस और तमस में, फिर रजस को सत्व और तमस में, तम को रजस और सत्व में, ये करवाणी। नाम रूप व्याकरणमपि, नाम और रूप की जो व्याकृति है माने सिद्धि है, यूं कहिएगा। व्याकरण माने सिद्ध होना, इसकी जो सिद्धि है वो त्रिवृत कुर्वतः परस्यैव कर्म, इन तीनों गुणों को त्रिवृत करने वाले परमपिता परमात्मा का ही कर्म है। परमात्मा ने ही नाम रूपात्मक जगत को बनाया है, ये इसका भाव है। यह एक एकाम देवताम, जो एक एक देवता को त्रिरूपाम अकरोत, तीन रूपों में कर दिया, तीनों को तीनों में मिला दिया, ये त्रिरूप कर। तो एक देवता को, सत्व एक देवता है, यहाँ देवता का मतलब वो सूर्य देवता मत समझिएगा, इंद्र देवता मत समझिएगा। देवता किस लिए जानते हो? देवो दानादवा द्योतनादवा, वो संसार के निर्माण के लिए गुण अपना त्याग कर देते हैं, दान कर देते हैं, अपना दान कर देते हैं। भगवान से कहते हैं लो बना लो हमसे संसार, हमने आपको आपके हवाले कर दिया। ये मैं एक समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं। तो इसलिए देवो दानादवा द्योतनादवा द्युस्थानो भवती वा निरुक्त कहता है। तो वो तीनों जो देवता हैं वो जो है त्रिरूपाम करो, तीनों को तीनों में मिलाकर के त्रिरूप कर दिया। स एव ही, वही ही अग्नि आदित्यादि नाम रूप करता। इसका नाम अग्नि है, इसका नाम आदित्य है, ये नाम रूप का करने वाला भी वही परमात्मा है। कुतः कैसे? सेयम देवता ऐक्षत, इस प्रसिद्ध देवता ने देखा। देवता यहाँ देवता का अर्थ परमात्मा है। उस देवता स्त्रीलिंग है, इसलिए सा आया है, सा इयम आया है। तो इस देवता ने यहाँ से लेकर के अनेन जीवेत आत्मनानुप्रवेश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस जीव के साथ अनुप्रवेश करके, जीव का प्रवेश मेरा अनुप्रवेश, प्रवेश और अनुप्रवेश औपचारिक है, प्रवेश जीव का वास्तविक है। मैं नाम रूप का व्याकरण करूं, ये व्याकरण से पर देवता कर्तृकत्वोपदेशात, ये पर देवता माने पर ब्रह्म के द्वारा ही ये बनाया गया है। गुरु भाई आप समझ गए ना? जी जी। हाँ, तो आगे देखिए। संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु, संज्ञा माने नाम और मूर्ति माने रूप। नाम और रूप की रचना तो, क्लिप्ति माने रचना तो, निर्माण तो त्रिवृत कुर्वतः, तीनों को अन्योन्य में मिलाने वाले ब्रह्म का कार्य है ये। उपदेशात, शास्त्र के उपदेश से। नाम रूपात्मक जगत की रचना, रूप कर्म तो त्रिवृत करने वाले ब्रह्म का ही कार्य है। ठीक है ना? त्रिवृत करने वाले ब्रह्म का कार्य है रचना कर्म तो। शास्त्र में ऐसा उपदेश किए जाने से जगत की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई नाम माने संज्ञा है और उसका रूप भी है। अर्थात नाम रूपात्मक जगत की रचना प्रकृति के सत्व, रजस एवं तमस, इन तीनों गुणों को मिलाकर त्रिवृत करने वाले, अन्य को अन्य में मिलाने वाले ब्रह्म का ही कार्य है ये जगत नाम रूपात्मक। सृष्टि के प्रारंभ में सभी प्राणियों की देह रचना ब्रह्म के संकल्प मात्र से होती है। इसे अमैथुनी सृष्टि कहा जाता है। तदनंतर नर मादा के परस्पर संपर्क द्वारा मैथुनी सृष्टि ब्रह्मकृत व्यवस्था के अनुसार होती है। ठीक है ना? हाँ।
विश्व के मूल उपादान तत्व सत्व रजस तमस हैं। इनके मुथनीकरण को त्रिवृतकरण कहा गया है, जो कि ब्रह्मकृत हैं। सेयम देवता यक्षत हंत अहम इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तासाम त्रिवृतम एक एकाम करवाणी। इसका अर्थ हम बता चुके हैं आपको भी। उस महती देवता पर ब्रह्म ने ईक्षण किया कि मैं इन सत्व रजस तमस इन तीन देवताओं में इस जीव के साथ अनुप्रविष्ट होकर नाम रूप की व्याकृति माने प्रकटीकरण, अभिव्यक्त, व्याकरण माने अभिव्यक्त करूं, उन तीनों को तीनों में मिला दूं, ये मतलब है। त्रिवृतकरण को अन्योन्य मिथुन भी कहा जाता है। जगत के मूल उपादान उक्त गुणत्रय हैं। देह को बनाने वाले तत्वों में शरीर के प्रारंभ में ही वहां जीव की उपस्थिति होती है, ध्यान दीजिएगा। अतः जीव का प्रवेश मुख्य और परमात्मा का अनुप्रवेश औपचारिक है। वह जीवेन पद तो जीव के लिए है और आत्मना पद ब्रह्म के लिए है, तो परमात्मा का अनुप्रवेश औपचारिक है, क्योंकि वह तो सदैव सर्वत्र विद्यमान है। सत्व आदि गुणों को तेज अप अन्न माने अग्नि, जल और पृथ्वी भी कहा गया है। यदग्ने रोहित रूपम तेजस तद रूपम, ध्यान दीजिएगा। अग्नि का जो रोहित माने लोहित, लोहित माने लाल, रोहित का अर्थ होता है लाल, आप समझिएगा। अग्नि का जो लाल रूप है वो तेज का रूप है। यह शुक्लम, जो शुक्ल रूप है अग्नि का, ध्यान दीजिए, उसमें कभी सफेद लपट भी दिखती है ना, वो अपाम माने जल का है। और यत कृष्णम, जो कृष्ण माने काला रूप कहीं दिखाई देता है, तो वो अन्न माने पृथ्वी का है। ये छांदोग्य 6:4-1। अग्नि का जो रोहित माने लाल रूप है वो तेज का रूप है, जो शुक्ल रूप है वो जल का है, और जो कृष्ण है वो अन्न माने पृथ्वी का रूप है। क्योंकि त्रिवृतकरण है सभी में, सब मिले हुए हैं उसमें। यहाँ सत्व गुण को तो आपस कहा गया है, माने जल कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, अप तेजोबन्नम। और रजस को तेज कहा गया है, और तमस को अन्न कहा गया है, जिसको पृथ्वी कहा गया, आप समझिएगा, ये है। यहाँ अग्नि के रोहित आदि रूप कहने का अभिप्राय ये है, माने मूर्ति माने रूप वाला यह जगत है, वह प्राकृत गुणों का ही परिणाम है। आप समझ गए ना? जी जी, हाँ, मतलब प्रकृति से ही ये जगत बना हुआ है। पंचभूतों में, रूपवान भूतों में सर्वप्रथम अग्नि ही है। रूपवान अग्नि है सबसे पहले, उसके बाद जल और उसके बाद पृथ्वी, और आकाश और वायु तो रूप रहित ही हैं। तो सबसे पहला रूपवान अग्नि ही है। इसलिए, और अभिव्यक्ति, यहाँ व्याकरण माने अभिव्यक्ति, प्रकट होना, बिना रूप के तो कोई प्रकट होगा नहीं। संज्ञा जो है, अगर है उसका कोई रूप है तभी तो हम देखेंगे उसे। अच्छा, पंचभूतों में, रूपवान भूतों में सर्वप्रथम अग्नि ही है। आकाश एवं वायु तो रूप रहित हैं। अग्नि के अनंतर उत्पन्न जल एवं पृथ्वी भी रूपवान ही हैं। तात्पर्य यह है कि प्राकृत त्रिगुण ही रूपात्मक जगत को मूल उपादान तत्व हैं इसके, जो कि प्राकृत त्रिगुण ही रूपात्मक जगत के मूल उपादान तत्व हैं, जो कि ब्रह्म प्रेरित होकर त्रिवृत कर्ण पूर्वक जगत रूप में विकृत माने परिणत होते हैं। अग्नि के 3 रूप गुणत्रय का कथन करते हैं। अग्नि के 3 रूप बताए ना। अग्नि का जो लाल रूप है, जी जी जी, है दीपक जलाते हैं तो उसमें से ऊपर वाला, हाँ, वही अभी बताया ना, यद अग्नि रोहितम रूपम। हाँ, तो रोहित माने लाल रंग, तो वो तो रजोगुण का है जी, और जो सफेद है वो रजोगुण का है, और काला जो है वो अग्नि का, हाँ, वो सत्वगुण हो गया, और अंत में जो है तमस हो गया, अन्न काला रूप। ये 3 रूप में ये गुणत्रय का ही कथन करते हैं। अग्नि के 3 रूप जो बताए ना श्रुति में, वो इन तीनों गुणों की ओर इशारा कर रहे हैं। रूप की व्याकृति माने अभिव्यक्ति अग्नि से ही प्रारंभ होती है। रूप के व्याकृति होने पर ही वस्तु की उपलब्धि होगी। किसी का रूप ही नहीं है तो आप कैसे लाओगे किसी चीज को, कैसे पहचानोगे, कैसे पकड़ोगे। अग्नि के समान ही सूर्य, चंद्र एवं विद्युत की संगति भी लगाई जानी चाहिए। ठीक है ना जी। हंत
हंताहमेमास तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि जो मंत्र है, यह कथन सृष्टि की रचना के पूर्व का है। उस समय अग्नि, जल एवं अन्न, ये सब माने पृथ्वी का अस्तित्व सर्ग रचना के बाद आता है, आप समझिएगा ये है। उस समय अग्नि, जल एवं अन्न माने पृथ्वी, ठीक है ना जी। का अस्तित्व सर्ग रचना के बाद वाला जैसा नहीं होता। उस माने जैसे सृष्टि रच गई वैसा उसके बाद इनका अलग रूप है, जब नहीं रचे थे अपने गुण रूप में थे तो वो अलग था, ये मतलब है। जगत रचना के पूर्व तीनों देवता सत्व रजस तमस विद्यमान रहते हैं तथा अनादि निधन माने जन्म मृत्यु से रहित जीव एवं ब्रह्म की सत्ता भी कालत्रयवर्तिनी है। जैसे ब्रह्म त्रिकाला बाधित है, हमेशा हमेशा रहने वाला है, वैसे प्रकृति भी और जीवात्मा भी ये सादा तनिक हैं, हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, कभी इनका अभाव। प्रलय अवस्था में भी उक्त तत्वत्रय विद्यमान रहते हैं, अतः ब्रह्म की प्रेरणा से गुणत्रय जगत रूप में परिणत होते हैं, जो कि जीव के भोगापवर्गार्थ हैं। अग्नि, जल एवं अन्न है ना, अन्न माने पृथ्वी सृष्टि से पूर्व विद्यमान रहते तो अगर मान लो ये मान लिया कि भाई ये तो पहले से विद्यमान है, तब तो फिर एतस्मादात्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्नि आपद पृथ्वी चोत्पद्यते। इस आत्मा से माने परमात्मा के आत्म स्थानीय प्रकृति से, आत्मा माने शरीर, इस परमात्मा के शरीर रूप प्रकृति से, आत्मा का अर्थ परमात्मा मत समझिएगा, क्योंकि आत्मा शरीर का भी वाचक है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो इस परमात्मा के देह रूप प्रकृति से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। यह श्रुति में अग्नि, जल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति का कथन अनर्गल हो जाता। अगर ये सृष्टि के पहले ही विद्यमान है तेजोवन्नम, फिर इनकी सृष्टि का कथन व्यर्थ हो जाता। इसलिए वहां तेज, अप और अन्न जो है वो गुणत्रय के वाचक हैं। आप समझ गए ना? हाँ, वो गुणत्रय के वाचक हैं। ये वेद प्रमाण से है, गुणत्रय के ही वाचक हैं, व्याकृत भूतों के नहीं है। व्याकृत भूत का मतलब ये जो पृथ्वी हमें दिख रही है ये व्याकृत है, अभिव्यक्त है, इसके नहीं है। अतः तेजोवन गुणत्रय के ही वाचक हैं, व्याकृत भूतों के नहीं। अतः यह सिद्ध होता है कि जगत का उपादान गुणत्रयात्मिका प्रकृति ही है तथा ब्रह्म निमित्त कारण मात्र है। संज्ञा क्लिप्ति माने नाम, ये तो मूर्ति क्लिप्ति की हो गई बात अभी। अब संज्ञा क्लिप्ति की माने नाम की, क्लिप्ति माने रचना, संज्ञा की क्लिप्ति माने नामकरण भी मूर्ति क्लिप्ति के समान ब्रह्मकृत ही है। ब्रह्म ने ही, भगवान ने ही सबका नाम रखा, बाद में हम लोगों ने रिंकू पिंपू चंटू पंटू कर दिया। नाम रूपे व्याकरवाणी, तभी तो ये श्रुति संगत है। मैं नाम रूप की व्याकृति माने अभिव्यक्ति करूंगा, जहां रूप की व्याकृति माने अभिव्यक्ति है वहां नाम भी जुड़ा हुआ है। तो परमात्मा ही नाम रूपात्मक जगत का है। हालांकि कवि तो ये कहते हैं, आधुनिक कवियों ने कहा है कि नाम रूपात्मकम विश्वम यदिदम दृश्यते दुधा तत्राद्यस्य कविर्वेधा द्वितीयस्य चतुर्मुख। ये नाम रूपात्मक जगत हमें दो रूपों में प्रतीत होता है। किसी न किसी वस्तु का कोई नाम और उसका रूप है, ये दो रूपों में प्रतीत होता है। तो तत्राद्यस्य कविर्वेधा, जो नाम रखे हुए हैं वो कवि माने विद्वानों ने रखे हुए हैं, भिन्न भिन्न विद्वानों ने, और जो रूप है वो जो परमात्मा ने गढ़े हैं। ऐसा नहीं है, वहां पर वस्तुत है वो परमात्मा के ही, क्यों नाम रूप व्याकरवाणी, ये श्रुति व्यर्थ हो जाएगी फिर। हाँ, आधुनिक नाम हम लोगों ने रखे हैं, ये है, आपको बता दें। हाँ, तो पृथक पृथक सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। इनका पृथक पृथक नामकरण वेद के अनुसार भगवान के द्वारा ही किया गया है। ये मनुस्मृति का है गुरु भाई, 1:21 में आप देख सकते हो, आप अभी भी देख सकते हो मोबाइल पर। ईश्वर कृत वेद के अनुसार ही सांसारिक वस्तुओं का नामकरण किया गया है। इसलिए संज्ञा माने रूप और नाम
माने संज्ञा, संग संज्ञा माने नाम और रूप और मूर्ति माने रूप। हाँ। माने राम और रूप, इन दोनों की अभिव्यक्ति, इन दोनों को बनाने वाले त्रिवृत कुर्वतः, तीनों गुणों को आपस मिलाकर संसार को बनाने वाले परमात्मा का ही यह कार्य है। इसका उपादान जो है गुणत्रय है, माने प्रकृति है, और जो है इसका निमित्त कारण परमपिता परमात्मा है। ऐसा मानने से परमात्मा की महत्ता घटती नहीं है। परमात्मा की महत्ता तो तब घटाते हैं हम लोग, कब? जब परमात्मा स्वयं ही जगत रूप में बन गया। घोड़ा भी परमात्मा, गधा भी परमात्मा, गधा पर रखा हुआ भार भी परमात्मा, गधा नहीं चलता है उसमें चाबुक, उस ब्रह्म में चाबुक लगाने वाला दूसरा कुम्हार भी परमात्मा। ये कैसा परमात्मा है भाई? परमात्मा को कहाँ तक लाएंगे? मल मूत्र भी परमात्मा, आत्मई वेदम सर्वम का अर्थ करते हैं, यह सब ब्रह्म ही है। यह अरे ब्रह्म नहीं है भाई, कतई नहीं है ये ब्रह्म। इस सब में ब्रह्म व्याप्त है, ये इसका यही अर्थ है। अगर ब्रह्म होता तो सर्वम दुखम दुखम, महान नास्तिक बुद्ध को भी ये कहना पड़ा। उसको तो दुख ही दिखा संसार में, उसको वास्तविकता नहीं दिखी, सर्वम दुखम दुखम ही दिखा। तो सुख उनको नहीं दिखा, जबकि सुख है लेकिन अल्प है, दुखों की अपेक्षा अल्प है। तो इसीलिए अनित्यम सुखम यहाँ पर कहा है। अल्प अर्थ में नए समास है, अनित्यम सुखम लोकम एवं प्राप्त भजसुमाम, भगवद गीता का वचन है। तो ये जो संसार का निर्माण है वो परमात्मा के द्वारा हुआ, और उस ये जो है प्रकृति के द्वारा हुआ। ऐसा हमको श्रुति के अनुसार ही समझना चाहिए। अच्छा, आगे है गुरु भाई, मांसादि भौमम। चलो इसी को कर देते हैं, मांसादि भौम। अच्छा, इसको यहाँ इसको भी पढ़ लीजिए, वो इसका वो हो गया अगला। जी जी हाँ, मांसादि भौमम बोले मांस आदि, आदि पद से रक्त मज्जा जो 8 धातु का शरीर है, और कफ वात पित्त को लेकर के त्रिधातु के इसको बोल दिया जाता है। यस्यात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के स्वधि है ना, स्वधि न तो यधि सएव गोखर, भागवत जी में कहा गया है 11वें स्कंद में, भागवत जी में। यस्यात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के स्वधि भौम इज्जधि, ऐसा है। यस्यात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के, यस्यात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के। देखो बहुत दिनों का श्लोक पढ़ा हुआ है, अभी उठाया, लेकिन पूरा अब सुबह आ जाएगा 4 बजे, मुझे याद आ जाएगा। स्वधि कलत्राधिसु भौम इज्जधि, यत्तीर्थ बुद्धि सलले न करहि चित, जने स्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। ये भागवत जी का श्लोक है। बोले वही सभी मनुष्यों में, सभी प्राणियों में, सभी प्राणी में तो पशु पक्षी आदमी मनुष्य सब आ गए। वह पशुओं में भी महानीच पशु गधा है, खर गधा को कहते हैं, सएव गोखरः। वह पशुओं में भी महानीच गधा है। कौन है गधा? तो भागवतकार कहते हैं कि यस्यात्म बुद्धि कुण पे, जो अपने इस कुणप में, कुण कहते हैं कीड़े को, और कीड़े मकोड़े जिसका पान करते हैं, जिसको खा जाते हैं मरने के बाद, अगर कोई नहीं जलाए तो खाई जाते हैं। तो ये कुणप है, कीड़ों का भोजन है शरीर। इस कुणप माने कीड़ों के भोजन इस शरीर में जो आत्म बुद्धि करता है, माने यही आत्मा है, इसके अलावा और कोई आत्मा नहीं है। यस्यात्म बुद्धि, और ये तो वस्तुतः त्रिधातुक है। अब यहाँ भागवतकार क्या कह रहे हैं? ये त्रिधातुक है, अर्थात इसके मूल उपादान तत्व सत्व रजस तमस हैं। भागवतकार का आप देखिएगा, व्याख्यान को छोड़ दीजिए, त्रिधातु के यहाँ पर कहा है यस्यात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के। उसमें तो स्वधि माने यही मैं हूं, अपनत्व का बोध, अपनत्व की बुद्धि स्वधि, और कलत्रादिशु ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये इनमें जो स्वधि अपनी बुद्धि करता है, मैं और मेरेपन का भाव देखता है। और भौम इज्जधि, भूमि से बने हुए जो भी पदार्थ हैं उनमें ही जो पूज्य भाव अपना रखता है, माने इसके अलावा और कुछ बढ़ करके नहीं है। जो हमारे धन संपदा इत्यादि हैं, इसका दूसरा भी अर्थ है, उसे नहीं करूंगा यहाँ। भौम इज्जधि, समझ गए ना? दूसरा अर्थ है यहाँ पे, चलो कर दूं मैं, आपने टोक दिया। तो भौम माने भूमि से
भूमि के ही विकार जो प्रस्तर आदि हैं उनमें परमात्मा बुद्धि जो कर लेता है यही परमात्मा है, इसके अलावा परमात्मा नहीं है। जो केवल मूर्तियों तक ही भगवान को सीमित रखता है। अच्छा, मूर्ति ही भगवान है, उसके अलावा नहीं है। ओहो, ठीक। है, इसको हम भले कष्ट दें, इससे कोई फर्क नहीं, भगवान का भोग लगना चाहिए। मैं भोग की निंदा नहीं कर रहा, मैं भोग लगाता हूँ, पूजा करता हूँ, जितनी मैं कर पाता हूँ करता हूँ अपना, मैं तो उसी पथ का पथिक हूँ। परमात्मा सब जगह है और इससे इतना बड़ा लाभ है कि हमारे भारत देश को जोड़ा हुआ है, लोगों को अधर्म से बचा रही हैं ये मूर्तियां। छोरा देख, मंदिर है सारे सामने, देख ले भगवान है। एक मूर्ख व्यक्ति को ये बोध होता है कि भगवान देख रहे हो, सारे गलत काम मत करे, तो एक बार उसे झटका मार देते हैं, वही पत्थर की मूर्तियां वहां पर, लेकिन वही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ और है नहीं। इसको आगे से आप स्पष्ट समझेंगे। भौम माने भूमि से बने हुए आदि मूर्ति आदि में इज्जधि माने पूज्य बुद्धि रखता है, इज्ज है ना, भौम इज्जधि माने पूज्य बुद्धि रखता है, यज धातु से बना। तो स्वधि कलत्रादिशु भौम यदि, और यह तीर्थ बुद्धि सलिले, जल ही तीर्थ है, गंगा ही तीर्थ है, यमुना ही तीर्थ है। यह तीर्थ बुद्धि सलिले, सलिल में ही, जल में ही जो तीर्थ बुद्धि रखता है। तीर्थ किसे कहते हैं? भवसागर से तारने वाला, तो वो केवल जलमय ही तीर्थ हैं, इसी को मानता है। यह तीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चित जनेषु अभिज्ञेषु, जो विद्वान जनों में तीर्थ बुद्धि नहीं करता, जो विद्वानों को तीर्थ नहीं मानता, तो स एव माने वह ही, दूसरा नहीं, एव लगा दिया। गो खरह, पशुओं में भी महानीच पशु गधा है। इस श्लोक को आप एकादश स्कंद में देख सकते हैं। गो खरह क्यों कहा? गो खरह माने पशुओं में भी महानीच गधा है, खर गधे को कहते हैं, या गोपद सामान्य पशु का वाचक है, आप समझिएगा। और पशुओं में भी वो महानीच पशु, खर तो गधे को कहते हैं। खर का एक दूसरा अर्थ कठिन भी, कठोर भी होता है। खर, खर माने कठिन भी होता है, खर माने खराब, खरे आदमी है भैया, ये तो ये लाग लथेर वालों ना है, ये तो खरे आदमी है, खरा रुपया है, इस अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। लेकिन वहाँ गो खरे में खरपद का अर्थ गर्धव गधा है, वही जो है पशुओं में भी महानीच गधा है, जो विद्वानों को तो पूज्य मानता नहीं, और तीर्थ बुद्धि केवल जलमात्र तक सीमित है, मूर्ति तक ही जिसकी पूज्य बुद्धि है, भौम इज्जधि, वह जो है महानीच पशुओं में गधा के समान है, ऐसा भागवतकार का कथन है। और आगे भी एक श्लोक इसके है कि न यमयानी तीर्थानी न देवा मृच्छिलामय, ये भी भागवत का ही है। ते पुनंत्युरुकाले न दर्शना देव साधवो, ये साधुओं की महत्ता में है, सत्पुरुषों की महत्ता में। बोले क्या? न यमयानी तीर्थानी, लोग तीर्थ कहते हैं कि गया श्राद्ध कर दो, वहां तीर्थ है, गंगा तीर्थ है, गंगा सागर तीर्थ है, यमुना ये तीर्थ है। तो बोले न ही अपमयानी तीर्थानी न यमयानी तीर्थानी, तीर्थ केवल जलमय ही नहीं होते, केवल वही तीर्थ नहीं है। न देवा मृत शिलामया, और देवता केवल मृत माने मिट्टी की मूर्ति अथवा शिला माने प्रस्तर की मूर्ति, वही देवता नहीं होते। न देवा मृत शिलामया, तो क्या है वो? बोले हैं, मानते हैं उसको, लेकिन ते पुनंत्युर काले न, वो साधक को बड़े लंबे दीर्घ समय में जाके पवित्र करते हैं। और साधु सत्पुरुष दर्शनादेव साधो, वो दर्शन मात्र से जो है वो पवित्र कर देते हैं, दर्शनादेव साधो। अब यहाँ पर भागवतकार का मैं तो निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये भागवत में लिखा हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ति में भगवान नहीं है, तीर्थों में गंगा तीर्थ नहीं है, बिल्कुल 100% तीर्थ है, और 100% भगवान को मैं मानता हूँ, क्योंकि वो सब जगह है तो मूर्ति में भी है। लेकिन हम अपना भाव कहीं तो रखेंगे, हम कहीं तो उस परमात्मा का भाव रखेंगे। कोई जाके एकदम निर्विकल्प समाधि में आरूढ़ तो नहीं हो सकता ना। प्राथमिक स्तर के व्यक्ति को मूर्ति पूजा बहुत बहुत उपयोगी, आप समझिएगा। और एक ये भाव इसमें आता है कि जब एक कठोर पत्थर में भी वो परमपिता परमात्मा व्याप्त है, तो क्यों नहीं वो सारे लोक में व्याप्त है, सारे संसार में व्याप्त है। परमात्मा की सर्वव्यापकता का बोधक ये मूर्तियां हैं, माने वहां भी हुआ है। उसकी पूजा आप हृदय प्रदेश में भी कर सकते हैं, निर्विकल्प समाधि की अवस्था में भी योगी जन उसको भजते हैं, सविकल्प समाधि में भी उसको भजते हैं, और प्राथमिक जो है अपने मूर्ति पूजा के माध्यम से भी भगवान को भजते हैं। तो इसलिए ये भी वहाँ पर कहा गया है। तो ये चलिए प्रकरण आगे का हम चलते हैं।
मांसादि भौमम, शरीर में जो मांस आदि है वो भूमि का विकार है। इस शरीर को हम पांच भौतिक कहते हैं, ये पांच भौतिक है। अगर त्रिवृत करण श्रुति को मानेंगे तो पांच भौतिक तो नहीं कह सकते, त्रैभौतिक ही कहना पड़ेगा। लेकिन क्या कहीं किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ये त्रैभौतिक है? नहीं है। इसलिए वो वहां तीन जो देवता हैं, हंत अहमेमास तिस्रो देवता, वो सत्व रजस तमस ही है। तो वही यहाँ पर मांस आदि जो है वो भौम माने भूमि का कार्य है, भूमि का विकार है, भूमि का परिणाम है। समझ गए ना? यथा शब्दम, वेद के अनुसार, शब्द माने वेद प्रमाण के अनुसार, इतरयोश्च, उसी तरह से अन्य दो के बारे में भी समझना चाहिए। अब इसकी व्याख्या हमारी शायद इससे पृथक होगी, हम इसको कर दे रहे हैं अभी। तेसाम त्रिवृत्तकृता नाम तेजोवन्ना नाम, तेज अप अन्न, समझ गए ना? माने सत्व रजस तमस को त्रिवृत्त कर दिया तो अन्ना नाम कार्याणी शरीरे, उनका कार्य जो है शरीर में है, माने शरीर उन्हीं का कार्य, ऐसा समझिए। ये शब्दादेव अवगंतव्यानी, शब्द माने वेद प्रमाण से, श्रुति प्रमाण से, शब्द प्रमाण से ही हमको जानना चाहिए। भूमे पुरीशम मांसम मनश्च, भूमि का परिणाम पुरीश माने मल और मांस और मन है। इसीलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ऐसा बोल देते हैं। अपाम, जल का परिणाम मूत्र है, लोहित माने रक्त है और प्राण है। प्राण को जल में इसीलिए कहा गया है गुरु भाई। प्राण निकल रहे हो ना तो जल पिलाते हैं, पहले थोड़ा पानी डाल दो भाई। और अच्छा, लोहितम से क्या था? लोहितम माने रक्त। अच्छा अच्छा। मूत्र, लोहित माने रोहित, रोहित माने वैसे लोहित का अर्थ होता है लाल, और रोहित का अर्थ भी लाल है। तो रक्त लाल है तो। अरे वो हरिश्चंद्र और रोहित की कथा आती है ना, हरिश्चंद्र रोहित की कथा पिता पुत्र के रूप में। जी जी। और वहां उनकी पत्नी काशी के घाट पे लेके जाती है सभ्य बन करके। वो तो वास्तविकता उसमें नहीं है उतनी जैसा हम समझे बैठे हैं, वहाँ कोई दूसरा रहस्य, उसको हम फिर बाद में कभी कहेंगे, अभी समय नहीं आपको बता दें। वहाँ हरिश्चंद्र सूर्य का वाचक है, आप समझिएगा। और रोहित माने लाल रंग, उसका पुत्र वहाँ बना दिया है, यही भाव है वहाँ पर हरिश्चंद्र और रोहित का, वही है। तो यहाँ पर तो रोहित का अर्थ रक्त है, रोहित अथवा लोहित पर्यायवाची है। अच्छा, प्राणश्च, तेजसो अग्नि का, अस्थि माने हड्डी, और मज्जा, मज्जा माने जो मज्जा जिसको बोलते हैं, जी जी, हड्डी में अंदर रहता है। हाँ हाँ, वो मज्जा। और वाक्च, वाक माने वाणी, ये जो है तेज का कार्य है। वाणी का देवता अग्नि को इसलिए बताया है, ऐसा भगवान ने बरकचार्य ने लिखा है। तो यहाँ तो ये तो पंचभौतिक के बारे में, तो यहाँ दो चीज तो बच गया ना, वायु का और आकाश का। आप सुनिए ना, दूसरी व्याख्या आ रही है ना आपके सामने, आप घबराइए ना। नहीं, इन्होंने तो वही कर दिया है ना, मांसादि भौम यथा शब्द मित्र, ये कर दिया है। अब आगे क्या होता है आप देखते जाइए। अच्छा, इसको भी कर देते हैं। हाँ, वैसे अगला सूत्र है 2:4-21, ये इस पाद का अंतिम सूत्र है, दूसरे अध्याय का चतुर्थ पाद का 21वां सूत्र है। वैसे स्यात् तद्वादस् तद्वादः, वैसे स्यात् माने विशेष अंश होने से, माने जहां पर भूमि है उस भूमि में भी पंचीकरण की प्रक्रिया के अनुसार आकाश भी है, जल भी है, अग्नि भी है, ये आप समझ गए होंगे। तो हमारा जो शरीर है उसको, हमारे शरीर का जो मांस है उसे भौम क्यों कहा गया? भौम माने भूमि का विकार, भूमि से भौम शब्द बना है। ये कैसे कहा गया भाई? जबकि उसमें अन्य तत्व भी है, उसमें वायु भी है, आकाश भी है, अग्नि भी है, जल भी है, फिर इसको जो है भौम क्यों कह दिया गया? वो तो नहीं कहना चाहिए था। तो बोले वो वैसे स्यात्, इसमें पृथ्वी का भाग विशेष है। अन्य भूत तो 1/4 1/4 हैं, और ये अकेला 1/2 है। 1/4 1/4 धन 1/4 धन 1/4 बराबर क्या 1/4 मतलब आधा तो पृथ्वी है और उन आधे में वो सब चारों तत्व। यूं आप समझिएगा, है ना? ये है, मैं दोबारा इसको कह दूं, 4 की जगह 5 करिएगा। 1/4 प्लस 1/4
प्लस 1/4 ऐसा कर लीजिए। नहीं, हम फिर भी गलत कह रहा हूं मैं। 1/, क्यों 5 है ना, 1/5 1/5 1/5 प्लस 1/5 ऐसा कर लीजिए, है ना। ये है माने वो तो अपना अल्प रूप में अन्य तत्व रहते हैं, लेकिन पार्थिव तत्व पृथ्वी में अधिक रहता है हमारे शरीर में, इसलिए इसे भौम कहा गया है, ये आप समझिएगा। तो मांस आदि जो वैसे स्यात् माने विशेष भूतों की उपस्थिति होने से मांस को भौम कहा गया है। और उसी तरह से जो है लोहित माने रक्त को, मूत्र को और प्राण को जो है जल कहा गया है, क्योंकि उसमें जल तत्व की विशेषता है, बाकी तो है अन्य तत्व भी, ये मतलब है। तो इस विशेषता के कारण ही, विशेष उपस्थिति भूतों की होने के कारण, जिसकी विशेष रूप से उपस्थिति है उसी के नाम से उसका व्यवहार होता है। इसलिए तेसाम भेदेन ग्रहणम तू, उनका भेद पूर्वक ग्रहण तो भाग भूयस्त्वात्, माने हमारा जो मांस है, मन है ना, इनमें जो है पार्थिव भाग का आधिक्य है, बाकी तो अन्य भी हैं, जलादि भी हैं इनमें, लेकिन इसमें भूयस्त्व माने आधिक्य उसी का है, पार्थिव भाग का है। ये भगवान निम्बार्काचार्य ने लिखा। तद्वादस, तद्वाद ये पाद की समाप्ति का द्योतक है। तद्वाद माने उस तरह से कहना, माने जहाँ पार्थिव भाग का आधिक्य है, अन्य भाग अल्प हैं, वहाँ उसको पार्थिव ही अधिकता के कारण कहा जाता है। जहाँ जल का ही भाग अधिक है, अन्य भाग अल्प हैं, उसे जलीय ही कहा जाता है। इस विशेषता के कारण तद्वादस, तद्वाद उस नाम